क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स था जिसने सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पूरे देश को ठगा? करोड़ों रुपए डूब गए, लेकिन वो आज भी आजाद है। ये कहानी है विजय माल्या की, जिसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। लेकिन क्या वो सच में गुड टाइम्स का किंग था या देश का सबसे बड़ा धोखेबाज? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजय माल्या कैसे किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर करोड़ों का घोटाला करके फरार हुआ। आखिर कैसे वो भारत से भाग गया और आज भी एक शानदार जिंदगी जी रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या उसे कभी भारत वापस लाया जा सकेगा। सेक्शन 1, विजय माल्या की शुरुआत। साल 1955 मंगलोर में जन्मे विजय माल्या एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की और अपनी युवावस्था में ही अपने बिजनेस स्किल्स को निखारने लगे। सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाली। उनकी काबिलियत और आत्मविश्वास ने उन्हें जल्द ही भारत का सबसे चर्चित उद्योगपति बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफलता के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? सेक्शन 2, लग्जरी लाइफस्टाइल और किंग ऑफ गुड टाइम्स। विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। उनके आलीशान पार्टियां, प्राइवेट जेट्स और आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मालिक होने के कारण वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे। लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सेक्शन 3, किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। ये एयरलाइन शुरुआत में काफ़ी लोकप्रिय हुई क्योंकि इसमें लग्जरी का भरपूर इंतज़ाम था, लेकिन जल्द ही ये एयरलाइन घाटे में जाने लगी। क्या आप जानते हैं कि इस एयरलाइन के नुकसान की वजह से ही विजय माल्या ने बड़े बड़े बैंकों से करोड़ों रुपए के लोन लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने ये पैसा सही जगह इस्तेमाल किया? सेक्शन 4, किंगफिशर एयरलाइंस की असफलता और घोटाले की शुरुआत। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस को लग्जरी का दूसरा नाम माना जाता था। बिजनेस क्लास जैसी सुविधाएं, शानदार खाना और प्रीमियम सर्विसेज इसे बाकी एयरलाइंस से अलग बनाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लग्जरी असल में किंगफिशर की बर्बादी का कारण बनी? विजय माल्या ने इस कंपनी को संभालने के लिए भारी खर्चे किए। फ्लाइट्स का रखरखाव, कर्मचारियों की सैलरी और एयरपोर्ट फीस जैसे खर्चों ने जल्द ही किंगफिशर को घाटे में ला दिया। साल 2008 आते आते एयरलाइन की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे बैंकों से लोन लेने की जरूरत पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोन लेने के पीछे एक बड़ा प्लान छुपा था? साल 2009 से 2012 के बीच विजय माल्या ने भारत के 17 बड़े बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। उन्होंने ये पैसा किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के नाम पर मांगा था। लेकिन क्या ये पैसा वाकई एयरलाइंस पर खर्च हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक माल्या ने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए किया। महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और विदेशों में अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या बैंकों ने इस धोखाधड़ी को पहचाना? सेक्शन 6, बैंकों और कर्मचारियों का नुकसान। विजय माल्या के इस कदम का सबसे बड़ा असर उन बैंकों पर पड़ा जिन्होंने उन्हें लोन दिया था। ये बैंक सरकारी थे, यानी इनमें आम जनता का पैसा लगा हुआ था। यानी असल में नुकसान देश के आम नागरिकों का हुआ। सिर्फ बैंक ही नहीं, किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। महीनों तक उन्हें सैलरी नहीं मिली और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। सोचिए, एक आदमी की लग्जरी के चक्कर में हजारों लोग अपनी रोजी रोटी खो बैठे। लेकिन विजय माल्या ने कैसे इतनी आसानी से कानून को धोखा दिया और भाग निकला? सेक्शन 7, विजय माल्या का फरार होना। साल 2016 में जब बैंकों ने विजय माल्या से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया, तब तक वो देश छोड़कर लंदन भाग चुका था। वो एक प्लानिंग के तहत भारत से बाहर निकल गया। अब सवाल ये था कि भारत सरकार विजय माल्या को वापस कैसे लाएगी? क्या उसे कभी सजा मिलेगी? लेकिन क्या आप जानते हैं, लंदन में भी वो राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। सेक्शन 8, लंदन में विजय माल्या की जिंदगी। लंदन में विजय माल्या ने एक शानदार बंगला खरीदा और अब भी एक अमीर शख्स की तरह जिंदगी बिता रहा है।
हर हफ्ते पार्टी करता है और करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। सोचिए, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, वो अब भी ऐश कर रहा है। क्या ये इंसाफ है? क्या विजय माल्या को कभी भारत वापस लाया जा सकेगा? भारत सरकार ने विजय माल्या को वापस लाने के लिए कई कोशिशें की। लंदन कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। साल 2020 में ब्रिटेन की अदालत ने उसके प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन को मंजूरी दे दी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो अब भी ब्रिटेन में ही है। भारत सरकार और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विजय माल्या की भारत में मौजूद संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये काफी है? विजय माल्या के घोटाले ने एक बात साफ कर दी, सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा बड़े लोग आसानी से उठा लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि विजय माल्या जैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की पूरी कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लग्जरी लाइफ के लिए पूरे देश को धोखा दिया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस कहानी का अंत यही है? क्या विजय माल्या कभी भारत लौटेगा और अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। अगली बार हम एक और बड़े घोटाले की परतें खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।